हैं। देखें, जो आपकी सक्सेस है ना, कामयाबी, उसको हम अगर एक वर्ड में समझाएं तो आपकी कामयाबी कैसे आ सकती है। तो देखें, जो स्टेप्स हैं ना, ये स्टेप्स हम जितने भी लेते हैं लाइफ के अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का स्टेप होता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो वो जो काम आपको मिला होता है उसके अंदर आप बेहतरी की कोशिश कर रहे होते हो। तो ये स्टेप्स आपके यानी 1 से स्टार्ट होता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, और इनको अगर हम नाम देना कि स्मॉल स्टेप्स, तो ये गलत नहीं होगा। यानी अगर हम डेली बेसिस पे स्मॉल स्टेप्स लेते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए तो हमारी कामयाबी यकीनी है। लेकिन स्मॉल स्टेप्स विथ कंसिस्टेंसी, यानी इसमें आपकी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके पास 30 दिन हैं, आपने बड़ा जोश मार के ना स्मॉल स्टेप, सुबह आपने बोला सही मैं एक्सरसाइज करूँगा, सुबह सुबह जॉगिंग पे निकल गए, पता चला 4 दिन के बाद आपने बोला बस, तो भाई अभी तो 4 दिन हैं, 26 दिन पीछे महीने का, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आया कि नहीं आया। हम लोगों की कमज़ोरी यही है फेल्यूर की कि हम जो काम शुरू करते हैं ना, वो आपने एक देखा होगा कि एक यहाँ से खोदना स्टार्ट करता है और यहाँ डायमंड पड़े होते हैं, और एक यहाँ से दूसरा बंदा खोदना स्टार्ट करता है, यहाँ डायमंड पड़े होते हैं। तो ये जब यहाँ पहुँचता है तो इसको तो मिल जाते हैं, लेकिन ये दूसरा बंदा यहाँ आके इसको देखते हुए कि यार इसको मिल गए, मैं तो इतना खोद के आया हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला, ये हिम्मत हार के चला जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और ये कंसिस्टेंसी के साथ स्मॉल स्टेप लेता तो इसको जो हीरे मिलते वो 4 होते, यहाँ 2 हैं। बात समझ आ रही है? तो जब हम कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी को उर्दू में मैं बयान करूँ मुस्तकिल मिजाजी, यानी वो काम जो हम रोज़ करते हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज़ हम रोज़ पढ़ते हैं तो हमारा कर्ज़ा फ़र्ज़ नमाज है उतरता जाता है, उतरता जाता है, उतरता जाता है। इसी तरीके से हम लोग जो नहीं पढ़ते तो कर्ज़ा चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। अब उसका तरीक़ेकार भी है। अगर आप कज़ा नमाज़ें जितनी अब तक लाइफ में नहीं पढ़ी वो कैलकुलेट करके पढ़ना स्टार्ट करें तो भी ये कर्ज़ा उतर सकता है। लेकिन आपके पास मोहलत क्या है? जब तक ज़िंदगी है, उसके बाद नहीं है। तो वो कर्ज़ा भी कैसे उतरेगा? कंसिस्टेंसी। एक ही वक्त में आप शुरू नहीं हो सकते। रोज़ाना एक वक्त के साथ दूसरी नमाज आप नहीं पढ़ेंगे, उसी नमाज के साथ दूसरी नमाज कज़ा करेंगे। जैसे ज़ोहर के साथ ज़ोहर की, मगरिब की, ऐसा ही है, असर के साथ असर की, इशा के साथ इशा की। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम लोग काम करें तो हमारी दीन और दुनिया दोनों बेहतर हो सकती हैं। थोड़ी सी अच्छाई करनी है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, नमाज़ पढ़ के आ गए, फ़र्ज़ अदा हो गया। थोड़ी सी अच्छाई करनी है, लोगों के साथ रोज़ाना डील करते वक्त मुस्कुरा के बात कर ली, इबादत कमा ली। थोड़ा सा अपना ख्याल करना है, रोज़ाना काम पे जाते वक्त इस नियत के साथ कि मैं इसको हलाल करूं, अपनी रोज़ी को हलाल करूं। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ जब आपकी नियत होगी कि मैं बेहतर करूं, मैं अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे हक हलाल करूं, तो ये थोड़ा 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 कंसिस्टेंसी करते हुए आपके पास आगे चल के इस दुनिया छोड़ने से पहले आपके पास बहुत सारी सक्सेस, जो कि आखिरत की सक्सेस होगी, वो आपके लिए बन चुकी होगी। तो ये काम तो हम दुनिया के कामों के साथ कर सकते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मुद्दा वही है कि हम नमाज भी 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं। हम अच्छाई लोगों से करना 5 दिन शुरू करते हैं, 6ठे दिन किसी ने उलट रिएक्शन दिया, हमने चंगाई करना छोड़ दी। किसी ने आपकी मदद नहीं की, हालांकि आप मदद पीछे से करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, तो एकदम हमारा इंसान की फ़िलासफ़ी ये होती है कि इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आइंदा से मैं भी बंद कर देता हूँ। तो भाई उसने नहीं किया तो वो तो उसका अमल रुक गया ना सक्सेस का, आपका तो चालू है, आप क्यों रोक रहे हो? तो लाइफ के अंदर चाहे आपका प्रोफेशनल काम है, चाहे पर्सनल काम है, चाहे रिलीजियस काम है, तीनों कामों में सक्सेस के लिए, कामयाब होने के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है मुस्तकिल मिजाजी। आप अगर थोड़ा थोड़ा स्टेप रोज़ाना लेंगे तो आगे चल के आप कामयाब हो जाएंगे विद इन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमारी जो लाइफ है वो एक दिन में झटके से नहीं गुजर गई, 40 साल किसी की गुजर गई, किसी की 20 साल गुजर गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरी है, और जो बाकी बची हुई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगी।
तो इस लाइफ को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारी जो दुनियावी मामलात हैं उसमें भी कामयाबी हो और आखिरत के मामलात हैं उसमें भी कामयाबी हो। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अपने आप को सिर्फ ये समझाना है कि हर काम के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ, यानी गैप ना आए, करते रहना है, तो आपकी कामयाबी यकीनी है। मिसाल के तौर पे आपका जो हमने टारगेट आपको दिया दुनियावी काम का, जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना है, वो काम हमने दिया है 30 दिन के लिए। हम लोग काम करते हैं 11 से 10 दिन तो पहले ऐसे हल्ला गुल्ला में एंजॉय कर लेते हैं कि अच्छा चलो अभी टारगेट आए नहीं, अभी तो पुराने टारगेट हमने किए हैं, उसका थक नहीं गया, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ा मैं घर के काम कर लूं, पार्टी प्रोग्राम कर लूं वगैरह वगैरह। तो 11 के बाद जब हम सीरियस होते हैं तो वो थोड़ी स्पीड कम होती है, फिर हम 21 आ जाती है। 21 से लेके 30 तक जो 10 दिन बाकी रहते हैं ना एंड वाले, और बल्कि मैं कहूँगा वो भी आप काट दें, 2 दिन और काट दें। 23-24 के बाद हम ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो 23-24 के बाद जो सक्सेस आपको मिलनी है, ज़ाहिर है वो आपने 23 दिन तो पहले गुजार दिए ना, जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो तो नहीं मिलेगी। तो पॉइंट है कि टारगेट इतने ज़्यादा नहीं होते 30 दिन के हिसाब से, जितना हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कंसिस्टेंसी के साथ काम ना करते हुए। कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई हिसाब किताब नहीं लिया, ना अपने आप से ना काम से। तो जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ थोड़ा थोड़ा रोज़ का हिस्सा हम कैलकुलेट करके काम करेंगे तो आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ज़िंदगी में वो लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो भले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार ना हो, ज़हीन ना हो, लेकिन वो अपनी एफर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटेड होते हैं। वो बोलते हैं भाई कुछ भी हो जाए मैंने अपनी एफर्ट कोशिश नहीं छोड़नी, तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो लोग कोशिश छोड़ देते हैं, एफर्ट छोड़ जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं तो 5 दिन का काम 1 दिन में कर सकता हूँ, यानी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, तो उनकी ओवर स्मार्टनेस ही उनको उनकी फेल्यूर का सबब बनाती है। तो एक वर्ड में अगर मैं कहूँ कि जो आपको काम करना है ना, चाहे वो रिलीजियस सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, चाहे वो प्रोफेशनल सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपके पास दूसरा टाइम नहीं आएगा। उसको आज और अभी से थोड़ा 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 करना शुरू करें, आपकी सक्सेस आपकी मुंतज़िर रहेगी। अगर नीयत आपकी साफ़ है और नीयत आपकी इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से है काम में, तो अल्लाह मियाँ और उसके बताए हुए जो उसूल हैं उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो उसमें बरकत भी आती है और उसमें आसानियाँ भी पैदा होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मुस्तकिल मिजाजी वाला एलिमेंट है, या इसको हम एक और वर्ड दे दें कि छोटा छोटा स्टेप लेकिन रोज़ाना लेने वाला, इस पे अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो अगेन कामयाबी आपकी मुंतज़र है।